अस्सलाम वालेकुम। बाबर अनवर के यूट्यूब चैनल पर मैं हाज़िर हूँ तलहा अनवर। आप जितने सब्सक्राइबर्स हैं और फॉलोअर्स हैं बाबर अनवर के, आप परेशान मत होइएगा। एक्चुअली ट्रैवल न्यूज़ और ट्रैवल रिगार्डिंग जो अपडेट्स होती हैं वो आपको बाबर अनवर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज़ स्टडी अब्रॉड के हवाले से भी और जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर स्टडीज़ के लिए फ़्लाई करना चाहते हैं उस हवाले से भी कुछ क्यूरीज़ मौसूल हुई। लिहाजा आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान से जो भी लोग फ्लाई करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं उनको 5 पॉइंट्स ज़रूर देखने चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी जो भी लास्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है क्या वो उस कंट्री में डायरेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो भी आप अपने बैचलर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपने अपना ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स कंप्लीट किया है तो भी आप अपने बैचलर्स को किसी भी कंट्री में स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात होती है कि आपकी जो कंट्री में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो ज़रा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूरोप देखते हैं यानी कि शेंजन स्टेट्स में 28 कंट्रीज़ आते हैं और इन 28 कंट्रीज़ में कमोबेश 28 लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज पे कमांड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि मेरा जो स्टडी प्रोग्राम है वो तो इंग्लिश होगा, तो मैं इटालियन क्यों सीखूं, मैं जर्मन क्यों सीखूं, मैं फ्रेंच क्यों सीखूं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखें, जब भी आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए शायद आपका टीचर जो है वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर ले, लेकिन व्हाट अबाउट योर मेट्स, व्हाट अबाउट योर क्लासमेट्स, आप वहाँ पे जॉब कैसे करेंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप शायद एलियन है और आप उस ज़बान को समझ ही नहीं पा रहे जिस ज़बान में कम्युनिकेशन हो रही है। आपकी जो बिल बोर्ड्स हैं, आपकी बोर्डिंग्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिकेशन है, जो नोटिस हैं, जो आपका करिकुलम है, उस सब में कहीं ना कहीं उनकी लोकल लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप किसी कंट्री को चॉइस करें कि मैंने जाना कहाँ है तो आपको उसकी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, आपको ये ज़रूर पता हो कि आप जिस कंट्री में कोई भी कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, चाहे बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जिसकी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म पर बेस्ड है, अगर आप वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे जॉब सीख करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि पेंडेमिक की सिचुएशन है, पूरी दुनिया बंद है, तो हम कैसे जाएंगे और कहीं हमारी क्लासेस ऑनलाइन तो नहीं होंगी। तो मैं इस पर आपको जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं उनके बारे में कुछ अपडेट दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया 45 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है एजुकेशन, नंबर 3 पर आता है कि उसकी जो एजुकेशन है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 2 सालों से यानी 2020 और 2019 के आप समझ लें कि कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स को बंद रखा हुआ है। 2021 भी बंद है और 2022 में भी न्यूज़ ये आ रही है कि जो फरवरी और जुलाई में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको वीज़ा तो मिल जाएगा, यानी वो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन फेस टू फेस क्लासेस उनको नहीं मिल सकती। अगर आप बात करें नंबर 2 पे कनाडा की, कनाडा ने ये कहा है कि जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक कमेटी कनाडा की अगर अप्रूव करती है तो वो ऑनलाइन से हट के फेस टू फेस क्लासेस की तरफ भी आ सकते हैं। नंबर 3 यूएसए आपसे कहता है कि आपको वीज़ा भी दिया जाएगा, आप फ्लाई भी कर सकते हैं, आपने कोई क्वारंटाइन भी नहीं करना और अपनी स्टडीज़ को आप फेस टू फेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकती है, आपको ऑनलाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 4 पर आती है वो डेस्टिनेशन जो एजुकेशन के लिए टॉप ऑफ दी लाइन आपको नज़र आता है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। अगर आप बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो आपको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मतलब पूरी दुनिया का जो एक एकेडमिक डिज़ाइन है वो यूके से होता हुआ नज़र आता है। फिर जो हमारे पाकिस्तान में भी एकेडमिक करिकुलम है उसकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो शाखें हैं वो यूके से मिलती हैं। फिर जो पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज सिस्टम से ओ एंड ए लेवल्स अपना कंप्लीट करते हैं वो भी ऑब्वियसली यूके का सिस्टम है। तो यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स को
आइडिया नहीं होता, वो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं या यूएसए से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर बैचलर्स की ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है, लेकिन यूके में बैचलर्स की ड्यूरेशन सिर्फ 3 साल होती है और मास्टर्स की ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा जल्दी आते हैं, अपनी लाइफ के कुछ सालों को सेव कर लेते हैं, अपने एक्सपेंसेस को सेव करते हैं, और जो 20 आवर्स की बाउंड्रीज होती हैं कि आप जब तक स्टूडेंट हैं आप सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले और आप अपने नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस को निकाल सकें। तो यूके में स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। अगर आप बात करें यूरोप की, तो यूरोप में जर्मनी, हंगरी, इटली, इन तमाम कंट्रीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को वीज़े भी ग्रांट कर दिए हैं और फ्लाइट्स भी ऑपरेशनल है पाकिस्तान से, जो जाना चाहे वहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस के लिए स्टार्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने जब वीज़ा फाइल करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि उनको किस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके लिए भी आप जो है वो या इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं मोटी मोटी बातें चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी उस पर हो जाए कि किसी भी कंट्री आप जाते हैं वहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। या तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो उस कंट्री में आप ब्लॉक करें, जिस तरह जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होता है, या फिर आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करें। वो बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैं अपने नाना, अपने दादा, अपने मामा, अपने चाचा की दिखा सकता हूँ, तो जी बिल्कुल भी नहीं। रिकमेंडेड ये होता है कि आप या तो अपनी बैंक स्टेटमेंट में इनफ फंड्स को शो करें, या फिर अपने पेरेंट्स, अपने भाई भाभी, इन सब रिलेशंस को एम्बेसीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डाउटफुल देखती हैं। तो कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट्स जो हों, जो फाइनेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे आपका वीज़ा डिसीजन लेना जाना है, तो वो आपकी अपनी हो या आपके पेरेंट्स की हो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हर कंट्री की पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। कुछ कंट्रीज़ आपको कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं यूके, आपने यूके में कंप्लीट किया अपना मास्टर्स, उस मास्टर्स के बाद आपको पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के बजाय आप यूके में ही रहते हुए 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्टडी के बाद मिलने वाला वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो आपको 2 साल का मिलता है, जिसमें आप फुल टाइम जॉब करते हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ले लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर, यानी कि आप वहाँ की इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह कनाडा की डायरेक्ट इमिग्रेशन भी होती है, और जो स्टूडेंट जाता है वो भी अपने पॉइंट्स को मीटअप करके वहाँ पर इमिग्रेशन फाइल कर सकता है। तो हर कंट्री आपको अलाउ करता है, जो बड़ी टॉप डेस्टिनेशंस हैं, कि आप यहाँ पर पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और फिर इमिग्रेशन की तरफ भी लीड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस होते हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से, वहाँ पे कोर्सेज, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वहाँ का वेदर कैसा होगा, वहाँ पर आपको कम्युनिटी कैसी मिलेगी, और वहाँ पर आप जॉब क्या क्या कर सकते हैं और जॉब्स, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बाबर अनवर खुद या फिर एक दफ़ा और मैं अपीयर होऊंगा और उन तमाम सवालात के जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।